सीतापुर जनपद की दो अहम समस्याओं को एक बार फिर सीतापुर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद और अन्य पिछड़ा वर्ग संसदीय समिति के चेयरमैन राजेश वर्मा ने आज लोकसभा में उठाते हुए अपनी ही सरकार का ध्यानाकर्षण कराया है। इससे पहले हालांकि जो रेल मंत्री हैं उनसे मुलाकात कर इन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने की बात रखी थी। आज लोकसभा में राजेश वर्मा ने बहुत ही गर्मजोशी से सीतापुर की दोनों समस्याओं को उठाया और सरकार का फिर एक बार ध्यानाकर्षण कराया है। इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा जी। सर, ये जानना चाहेंगे कि आज जो आपने लोकसभा में दो मामले सीतापुर के उठाए हैं वो कौन कौन से मामले हैं? पंकज जी, आपको बताना चाहता हूं कि जो दो विषय आपने अभी रखे हैं इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मैं माननीय रेल मंत्री जी से इन दोनों ज्वलंत समस्याओं को लेकर के करीब 10-12 दिन पहले मैं उनसे व्यक्तिगत मिल चुका हूं। उन्होंने मेरे को आश्वस्त भी किया है, लेकिन मैंने सोचा कि जब तक सदन के अंदर ये प्रकरण नहीं उठता है तब तक संज्ञान लेने में देरी होगी। तो मैंने आज शून्य प्रहर में एक मुद्दा ये उठाया कि हमारे यहाँ मेमो ट्रेन चलनी चाहिए और मेमो ट्रेन चलने से हमारे सीतापुर के तमाम व्यापारी, दैनिक जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो ट्रेन से आने जाने में उनको दिक्कतें आ रही हैं, और कुछ हमारे मजदूर हैं जो डेली मजदूरी करने के लिए लखनऊ जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैंने वो ज्वलंत मुद्दा उठाया और मैंने मंत्री जी को आकर्षित भी कराया, ध्यान भी आकर्षित कराया। आप सुने होंगे कि मैंने मंत्री जी को ये भी कहा था कि आप पार्लियामेंट में बैठे हैं तो आप इसको थोड़ा गंभीरता से दें। और मैंने कहा, मैंने अपने पत्र का संज्ञान भी लिया कि मैंने आपको पूर्व में एक पत्र भी दिया है, तो उन्होंने अपना सर हिला करके अपनी मूक सहमति दी है। तो मैं समझ सकता हूं कि ये प्रयास हमारा बड़ा सार्थक होगा। जल्दी ही सीतापुर में एक मेमो ट्रेन चलेगी जो दिन भर अपने चक्कर लगाती रहेगी और अच्छा रिस्पांस आएगा तो इसको हम लखीमपुर तक भी बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरा, एक जो सबसे बड़ी समस्या श्यामनाथ मंदिर के पास सीतापुर गोला मार्ग के ऊपर जो आए दिन जाम लगा रहता है, मैं भी 1-2 बार उसमें जाम में फंसा हूँ। वो प्रकरण को भी मैंने पहले मंत्री जी से मिल करके कहा था, उन्होंने मेरे को आश्वस्त भी किया था। आज मैंने नियम 377 के माध्यम से वो भी मुद्दा मैंने उठाया है और वह मुद्दा उठा करके मंत्री जी को फिर आज मैंने कहा है कि इस प्रकरण पर भी आप संज्ञान लें और ये दोनों हमारी जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, इनका निराकरण करें। और आज उठा करके मेरे को थोड़ा सा हर्ष भी हो रहा है और गर्व के अनुभव हो रही कि मैं आज मौका मिला तो दोनों नियम के तहत शून्य प्रहर के दौरान नियम 377 के तहत आज दोनों उसमें हमको मौका मिला, तो मैंने सारे विषय रखे हैं और जल्दी ही ट्रेन की समस्या से निजात मिलेगा। जी सांसद जी, मैंने आपके मामले को देखा है, जब आप बोल रहे थे तो वो कवर हुआ है और आप कैसे सदन में उठा रहे थे। दर्शकों के लिए एक बार फिर से सुनाना चाहेंगे कि जो सदन के अंदर सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा ने दो अहम समस्याओं को उठाया है, सरकार का ध्यानाकर्षण कराया है और इन समस्याओं को अविलंब दूर कराए जाने की मांग रखी है। वो क्या मांग उठाई है, जरा देखिए, दर्शकों के लिए एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे। श्री राजेश वर्मा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपने शून्यकाल में अपने संसदीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर मुझे बोलने का जो मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र सीतापुर उत्तर प्रदेश में आता है। उसमें एक रेलवे ऊपरगामी सेतु की हमने मांग की थी माननीय रेल मंत्री जी से। ये हमारे सीतापुर गोला मार्ग पर 51A क्रॉसिंग पर एक ऊपरगामी सेतु की आवश्यकता है। संपार फाटक है वहाँ पूरे दिन जाम लगा रहता है। 24 घंटे में 42 से 45 गाड़ियों का आवागमन होता है और शहर के मध्य में वो हमारी रेल लाइन है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इस पर गंभीरता से विचार करें और आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहूँगा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर के माननीय मंत्री जी को पत्र भी दिया था और उन्होंने मेरे को पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया है। चूँकि माननीय सदन में मंत्री जी बैठे हैं, उनका फिर से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ
कि इस भयंकर समस्या का निदान करने के लिए आप निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेंगे और ऊपरगामी सेतु के निर्माण के लिए आप अपना निर्देश प्रदान करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, ये दो प्रमुख मांगे जो रखी हैं सांसद ने, तो सर ये जानना चाहेंगे कि आपने आज जो लोकसभा के सदन में ये मांग रखी, अब ये माना जाए कि ये जो कार्य है, जो आपकी मांग थी बरसों पुरानी, आपने सिफारिश की थी, मांग कर रखी थी मंत्री जी से, वो क्या अब ये उस पर जल्दी सरकार चेतेगी, जल्दी जागेगी, जल्दी कार्रवाई करेगी? देखिए, निश्चित रूप से पंकज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का अपना जो कार्य करने का तरीका है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सार्वजनिक विकास, उस धारणा को, उस अवधारणा को लेकर के मैं ये कह सकता हूँ कि रेल में शनई ये क्रम से जितनी भी हमारी डिमांड थी, चाहे वो रेलवे की मीटर गेज से ब्रॉड गेज हो, चाहे उसके बाद मुंबई की ट्रेन चलने की हो, चाहे ब्रॉड गेज की तमाम ट्रेनें चलाने की बात हो, और वो सब लागू हुई है और इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि खुशी से बताना चाहता हूँ कि अभी एक ट्रेन हमारे सीतापुर होकर के कोलकाता भी जाने लगी है पर डे की। वो लखीमपुर से आती है, वो सीतापुर में ठहराव करके कोलकाता तक जाती है। वो अभी ट्रेन जैसे कोलकाता को जाने वाले लोगों को भी, हमारे सीतापुर वासियों को लाभ मिलेगा। और मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी डिमांड्स मैंने रखी है, रेल क्योंकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा खर्चा आता है, निश्चित रूप से जो मैंने आज डिमांड की उस समयबद्ध तरीके से पूर्ण होगी। बिल्कुल, दोनों बहुत अहम समस्याएं हैं। आपने पहले भी आई इंडिया से इस बात को रखा था कि सबसे बड़ी समस्या जो डेली पैसेंजर आता जाता है लखनऊ और मेमू ट्रेन की जो मांग थी, उसको आप लगातार उठा रहे हैं, रख रहे हैं मंत्री जी से। श्यामनाथ मंदिर से आगे जो क्रॉसिंग है, उसकी एक बड़ी समस्या है, उस पर हमारी लिखापढ़ी काफ़ी हुई है और अभी इस संबंध में मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं। इसमें नियम यह है कि रेलवे 50% अपना पैसा खर्च करता है, 50% स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है। ये 50% अगर स्टेट गवर्नमेंट की सहमति मिल जाएगी तो रेलवे ने कहा कि हम तुरंत उसको स्वीकृत कर देंगे। वो एक बड़ी समस्या है उस इलाके की, क्योंकि उस पर करीब 40-42 ट्रेनें 24 घंटे में निकलती हैं और आए दिन जाम लगा रहता है। तमाम हमारे मरीजों की मृत्यु तक हुई है उस जाम में, तो उसको भी हम लोग लगे हैं, उसको कराने में हम लोग सार्थक सिद्ध होंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। और खास बात ये है, जो गोला रोड पर जो आप संपार वहां पर बनवाना चाहते हैं, जो जाम की झाम से लोगों को, हजारों हजार लोगों को रोज गुजरना पड़ रहा है, उसके लिए आपकी ये जो पहल है, निश्चित तौर पर सीतापुर वासियों के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या तो दूर होगी ही, बहुत बड़ी सुविधाएं भी मिलेंगी। सांसद जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी मांग सरकार बहुत जल्दी माने और सीतापुर वासियों को बहुत जल्दी खुशखबरी मिले। आपने बातचीत किया इंडिया से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।